मैं एक बार आपको और क्लियर कर देता हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिनके थ्रू इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है, पैसे कमाती है, जिसमें धन का लेन देन होता है, जिसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं। तीन तरह की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एक बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक बिजनेसमैन स्टार्ट करता है या एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है, जिसमें वो लैंड, लेबर, मैन पावर, कैपिटल ये सब इन्वेस्ट करता है और कोई एक प्रोडक्ट बनाता है या कोई सर्विस क्रिएट करता है और प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर को डिलीवर करता है, जिससे उसको प्रॉफिट मिलता है। तो इस प्रोसेस में सोसाइटी का भी बेनिफिट होता है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन का भी बेनिफिट होता है, उसके यहाँ काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज का बेनिफिट होता है और कंज्यूमर को भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलते हैं। प्रोफेशन बेसिकली उसको कहते हैं जिसमें प्रोफेशनल होता है, और एक अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवर करनी है, तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए या एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको डॉक्टर बनना है जो एक प्रोफेशनल है, आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है तो आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको लीगल कंसल्टेंट बनना है तो आपके पास LLB होनी चाहिए। अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो आपको CA का कोर्स किया होना चाहिए। आपको अगर आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना है, आपको वित्तीय सलाहकार बनना है, तो आपके पास वेरियस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होने चाहिए, NSC, BSc और दूसरे वेरियस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके। फिर एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम धन कमाते हैं, पैसा अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है? बिजनेसमैन प्रोवाइड करता है। बिजनेसमैन अच्छी क्वालिटी के लोगों को अपने यहाँ हायर करता है, जिसमें मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं बिजनेस को, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स। तो ये अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। ये बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, इनको बंधी सैलरी मिलती है और इनका काम फिक्स होता है। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आपके पास वो डेफिनेट स्किल सेट होना चाहिए। जैसे कि क्लर्क के लिए एक स्किल्स अलग होंगी और एक सेल्स पर्सन की स्किल्स अलग होंगी, एक वेब डिजाइनर की स्किल्स अलग होंगी, एक प्यून की स्किल्स अलग होंगी। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर जॉब करनी है तो उस जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो आपके पास होनी चाहिए। तो बिजनेस में कोई आपके पास खाली पैशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करनी है, अगर आपको एम्प्लॉय बनना है तो आपके पास वो डेफिनेट सेट ऑफ स्किल्स होनी चाहिए जो उस काम को करने के लिए आवश्यक है। जैसे उन्होंने कहा मुझे एक क्लर्क चाहिए जिसको टैली आती हो, अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज आता हो और कंप्यूटर चलाना आता हो। तो ये क्या है? स्किल्स है कि अगर आपको क्लर्क बनना है तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपको टैली चलाना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और आपको बेसिक हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्लर्क के लिए स्किल्स हैं। और उन्होंने कह दिया कि वो कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ये इसके लिए स्किल्स हो गई। फिर सेल्स पर्सन के लिए उसने कहा कि उसको मार्केटिंग से MBA होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ये उन्होंने स्किल्स बता दी। आपको नौकरी तब मिलेगी जब आप वो स्किल्स पूरी करते होंगे। यानी कि अगर मैनेजर की स्किल्स क्लर्क के पास नहीं होंगी और एक प्यून के पास एक क्लर्क की स्किल्स नहीं होगी, मतलब हर एक प्रोफाइल पे काम करने वाले की स्किल्स अलग अलग होती है। नाउ वन मोर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। Business refer to all those activities which are concerned with the production and or purchase and sales of goods or services with the purpose of selling them at a profit। बहुत सारी डेफिनेशंस हम लोग ने देख ली हैं। एक और डेफिनेशन है, इसमें भी वही चीज बताई गई है। सभी डेफिनेशंस में एक ही चीज को अलग अलग तरह से बताया गया है कि बिजनेस उन सारी एक्टिविटीज को कहते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं किसी प्रोडक्ट का और ट्रांजैक्शंस करते हैं, वस्तुओं का, गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं, या फिर हम कोई सर्विसेज डिलीवर करते हैं। किस ऑब्जेक्टिव से, किस पर्पस से? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो एक बिजनेसमैन होता है जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अगर वो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल ये सब चीजें इन्वेस्ट करता है
और इन सब चीजों को इन्वेस्ट करके वो एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, और वो जो प्रोडक्ट होता है वो सोसाइटी की, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की कोई ना कोई बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कंज्यूमर की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है। और प्रोडक्ट बनाने के पहले जो बिजनेसमैन होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो अच्छे से रिसर्च करता है कि ये जो मैं प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ उसको, इसकी वाकई कोई डिमांड है भी कि नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो हमें उस प्रोडक्ट को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस हम लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, उसको कोई परचेज नहीं करेगा, आपके बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाने के पहले या कोई सर्विस डिलीवर करने के पहले हम लोग पहले मार्केट सर्वे करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, और ये चेक करते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट की या सर्विस की वाकई कोई रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। जब हमें लगता है कि इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और ये किसी कंज्यूमर की कोई बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आपका प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुली उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाएंगे। अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि हम लोग मिठाई में, चाय में और बहुत सारी चीजों में शुगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो डायबिटीज वाले लोग हैं, जिनको ब्लड शुगर होती है, वो शुगर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए शुगर फ्री ने एक ऐसी शुगर बनाई है जिसको आप डालेंगे, बट उससे आपका डायबिटीज का लेवल नहीं बढ़ता है, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी और आपको मीठा भी लगेगा। तो यानी कि एक प्रॉब्लम थी कि जो जिनको शुगर की बीमारी हो जाती है, जिनको डायबिटीज हो जाती है, वो चीनी को कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए अगर वो कंज्यूम नहीं करेंगे, वो फीकी चाय पीते हैं, मीठी चीज नहीं खा पाते हैं, तो उनको टेस्ट नहीं आता है किसी चीज में। तो ये उनकी प्रॉब्लम थी, तो उसको सॉल्व किसने किया? शुगर फ्री ने। उसने ऐसी शुगर बनाई जिससे आपका ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा राइज नहीं करता है। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाटा स्वच्छ का। टाटा ने वो वाटर प्यूरिफायर बनाया गांव के लोगों को, जहां पे बिजली नहीं आती थी, जहां पे आरओ वाला या बिजली वाला वाटर फिल्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, और वहां पे फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो उन्होंने उन एरिया के लिए, और उसको शहरों में भी इस्तेमाल करते हैं, मैं पर्सनली अपने घर में भी इस्तेमाल करता हूं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो भी काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट है। फिर जैसे सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर बना दिए गए, डस्ट आती है कारपेट में, सोफे में, कपड़ों में, कर्टन्स में डस्ट पकड़ लेती है, अब आप उसको कैसे साफ करेंगे? तो उन्होंने क्या किया? वैक्यूम क्लीनर बना दिया, तो सारी डस्ट को वो वैक्यूम के थ्रू सक कर लेता है। बिजनेसमैन क्या करता है? कोई ना कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है कस्टमर की, और वो बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपने प्रोडक्ट के थ्रू। देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, पहला कैरेक्टर, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं या प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, उसको इकट्ठा करके रखते हैं, जरूरत पे रिलीज करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज में डील होती है बिजनेस में, और हमेशा ये जो गुड्स बनते हैं वो किस लिए बनते हैं? सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स वांट्स, कंज्यूमर की वांट्स को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसका, रेगुलर डीलिंग। रेगुलर डीलिंग का क्या मतलब हुआ? रेगुलर डीलिंग का ये मतलब हुआ, मान लीजिए मेरे पास एक बाइक है और उस बाइक को मैंने 5 साल चलाया, अब मुझे लग रहा है कि मुझे दूसरी बाइक लेनी है, तो अब मैं उस बाइक को फेंक तो दूंगा नहीं, तो मैंने क्या किया? उसको OLX पे बेच दिया और किसी ने उसको परचेज कर लिया। तो मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा, सामने वाले ने उसको खरीदा, मैंने उसको प्रोडक्ट दिया, उसने मुझे पैसे दिए। ये बिजनेस है क्या? तो यानी क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं? तो यानी कि ये एक बिजनेस नहीं है, ये वन टाइम एक्टिविटी है। अगर मैं ये काम ही शुरू कर दूं कि मैं पुरानी बाइक को लेके उसको मॉडिफाई करके और उसको मार्केट में बेचूं, तो बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं अगर ये काम शुरू कर दूं कि मैं पुरानी बाइक को लूं, उसको मॉडिफाई करूं, उसको रिपेयर करूं, उसको साफ करूं, उसको बेचूं, तो ये मैं बिजनेस कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने अपनी खाली एक बार बाइक बेच दी किसी को, तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, वो तो एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए इसमें, कॉन्टिन्यूअस रिपीटेड ट्रांजैक्शंस होने चाहिए।
फिर प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। दूसरी बात, बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि अब इस महीने इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा, अभी नुकसान होगा, अभी कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। हमेशा ये अनसर्टेन है, बिजनेस हमेशा अनसर्टेन है, हमेशा इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। और बिजनेस में हमेशा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है, मतलब कुछ ना कुछ नई यूटिलिटी क्रिएट होती है। जैसे किसी ने क्या किया, लकड़ी लिया, लकड़ी की खूबसूरत डिजाइन बनाया, उसकी मूर्तियां बनाई, उसके हैंडक्राफ्ट के आइटम्स बनाए और उसको मार्केट में बेच दिया। तो यानी क्या किया उसने, यूटिलिटी क्रिएट कर दी, उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है, वो कोई एक रॉ चीज को उसने एक प्रोडक्टिव चीज में कन्वर्ट कर दिया। बिजनेस में ये होता है। तो ये इसके बिजनेस के कैरेक्टर समझ में आ गए आपको सारे कैरेक्टर? कोई कैरेक्टर ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। रिस्क क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अब मान लीजिए एकदम से कोरोना आ गया, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, किसी का दुकान बंद हो गई, सरकार ने कहा लॉकडाउन कर दो, तो 3 महीने दुकान नहीं खुली, तो अब क्या होगा, प्रॉफिट कहां से आएगा? बिजनेस मिलेगा ही नहीं, यानी अनसर्टेन है। मान लीजिए आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था, आप टायर मैन्युफैक्चरर हैं, एकदम से क्या हुआ, जो रबर के दाम है बहुत महंगे हो गए, तो रबर के दाम महंगे हो गए तो आपका प्रॉफिट एकदम खत्म हो गया। या आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे थे, उसमें एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल लगता था, वो रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा आपको, तो आप प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे। तो मतलब अनसर्टेन है। या आप पॉलीथीन बनाते थे, आप प्लास्टिक का काम करते थे, आपकी फैक्ट्री थी जो आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स आए, गवर्नमेंट ने कहा भैया अब प्लास्टिक पॉलीथीन बैन, अब पॉलीथीन नहीं बिकेगी, तो यानी कि वो अनसर्टेन है। क्लियर?